वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 21 मार्च और 21 मार्च के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। चिंगारी जीत की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, डेली आपको ये मिलता है। तो शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और एक दिन आप चिंगारी ज़रूर बनेंगे, ये बनाना हमारा काम है। और चिंगारी बनने के बाद आपकी करंट अफेयर्स इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम को जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें बेहतर प्रदर्शन जरूर करेंगे। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में हुआ था। आप सबको पता है, ठीक है। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। 2021 की इसकी जो थीम है ये भी याद रखिएगा, फॉरेस्ट रीस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। इसका उद्देश्य क्या है? पेड़ों और वनों के महत्व पर प्रकाश डालना। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। पहली बार यह दिवस 21 मार्च 2013 को मनाया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये इस बार भी आपको 21 मार्च को मनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है ये हर वर्ष मनाया जाता है। 2021 की थीम याद रखिएगा, वी डिसाइड, ये इसकी थीम है। इसका उद्देश्य है डाउन सिंड्रोम के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया था। डाउन सिंड्रोम है क्या? डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 2 कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली चेस एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? ये भारत की पहली चेस एकेडमी होगी और ये बनाई जाएगी ओडिशा में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर आपको याद रखना है ये देश की पहली चेस यानी शतरंज एकेडमी होगी, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोले जाने की इसका जो है निर्णय लिया गया है। इसकी घोषणा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है, जबकि भारत के नंबर 1 खिलाड़ी जो चेस के अंदर विश्वनाथन आनंद हैं, विश्व में 16वें नंबर पर हैं। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये हाल ही में बने हैं, इसलिए यहाँ पर आपको रिवाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान ये भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उच्च न्यायालय कटक में है और मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। इसकी सीमा यानी उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ऋषिकुलिया। द्वीप यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। झील यहाँ पर चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी झील। बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उड़ीसा ही है और भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा ही है। भारत की सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा से ही संबंध रखती हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भितरकनिका, सिमलीपाल, ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व और डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है।
कोणार्क मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये भी यहीं पर है। और ये कोणार्क मंदिर ₹10 के नोट के पीछे चित्रित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा की राज्यसभा की सीट की संख्या 10, लोकसभा की सीट 21 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामार अभियान लॉन्च किया है? ठीक है, ये सामर अभियान जो है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में झारखंड सरकार ने सामार कैंपेन लॉन्च किया है। सामार का मतलब हो गया स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसका उद्देश्य है एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए सामार अभियान शुरू किया गया है। स्टैटिक जीके में याद रखना है, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है, इस पर आधारित सभी राज्यों की आधारित एक सिंपल वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, तो लेटेस्ट वीडियो मार्च तक अपडेटेड है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरिंदम बागची ने संभाला है। तो यहाँ पर अरिंदम बागची के बारे में आप याद रखिएगा, इनको हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार मिला है। इससे पहले वे मंत्रालय में उत्तरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे। उन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हाल में हुई है वो आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। हाल ही में कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। ए गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होगा, यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर को। यहाँ पर याद रखना है, मणिपुर को वन धन योजना के अंतर्गत जो है वन धन योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इस राज्य में वन धन कार्यक्रम स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। इस कार्यक्रम को ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वन धन विकास योजना के बारे में याद रखिएगा, यह वन आधारित जनजातियों के लिए अस्थायी आजीविका के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वन उपज का विपणन, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक कार्यक्रम है। अगला सवाल है, हाल ही में आरएसएस का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दत्तात्रेय होसबले को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दत्तात्रेय होसबले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का महासचिव चुना गया है। इससे पहले तक वो संघ में सह सरकार्यवाह यानी संयुक्त महासचिव के पद पर थे। वह 2009 के बाद से ही संघ के सह सरकार्यवाह रहे। होसबले को सुरेश भैयाजी जोशी की जगह चुना गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार है। वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत है। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली सेना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। यहाँ पर आपको याद रखना है, मिलिट्री डायरेक्ट की स्टडी के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। चीन को अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में 100 में से 82 पॉइंट मिले हैं। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर रूस, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन देशों की सेना है, यानी पहले नंबर पर चीन की सेना हुई, दूसरे नंबर पर अमेरिका की सेना हुई और तीसरे नंबर पर रूस की सेना है। इंडेक्स के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग में विभिन्न सैन्य क्षमताओं में के आधार पर की गई है। इसमें बजट, असक्रिय, सक्रिय मिलिट्री जवान, हवा, समुद्र और जमीन पर मौजूद रिसोर्स, परमाणु शक्ति, औसतन तनख्वाह और हथियारों उपकरणों की संख्या को शामिल किया गया है। इसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है और उसके बाद इस रिपोर्ट में ये जो है सामने आया है कि पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर रूस की सेना है और चौथे नंबर पर भारत की सेना है। अगला सवाल है, हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रुट्टे। नीदरलैंड के चौथी बार यानी फोर्थ टाइम्स जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं।
मार्क रूटे चौथी बार। रूटे अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बाल कल्याण धोखाधड़ी से संबंधित एक घोटाले के जवाब में 15 जनवरी 2021 को इस्तीफे की पेशकश की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय भी द हेग में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पर है, लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक का यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पुस्तक के लेखक का नाम है रितेश विग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रितेश विग। अब यहाँ पर हाल ही में कुछ जो पुस्तक रिलीज हुई हैं, कल भी हमने आपको रिवाइज कराया था, यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं करंट अफेयर्स रिवीजन में कुछ पुस्तकें। अनिंद्या गुप्ता की पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। यहाँ पर किंग शुंग नाग की पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया। डॉक्टर दीपक रविंदन की पुस्तक है द पेन फ्री माइंडसेट। अभिनव किरे की पुस्तक है द लास्ट नाइट ऑफ ग्लोरी डेज। राम माधव की पुस्तक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। RSN सिंह की पुस्तक है नो द एंटी नेशनल्स। अनंत विजय की पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। राजीव मल्होत्रा की पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ द पावर। पनीर सेल्वम की पुस्तक है करुणानिधि अ लाइफ। सुष्मिता मुखर्जी की पुस्तक है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमन। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई थी, उसको भी याद रखिएगा, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड। इंदिरा नुई की पुस्तक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। संजय बारू की पुस्तक है इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं और आपको इसका आंसर भी इसी वीडियो में बताया जाता है। सिर्फ चिंगारी प्रश्न का वीडियो का जो चिंगारी प्रश्न जो है उसका आंसर अगली वीडियो में बताया जाता है। तो माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एकांकागुआ किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट कोसी युजको किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और माउंट डेनाली किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इन 5 सवालों का आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल है माउंट किलिमंजारो, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद है माउंट एकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद है माउंट कोसियुजको, ये किस महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और अगला है माउंट डेनाली, तो डेनाली भी नॉर्थ अमेरिका में आप याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये 60वीं वीडियो है डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें अब तक आपसे चिंगारी प्रश्न के रूप में 60 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने इतना भी याद रख लिया तो 60 प्रश्न तो आपको अच्छी तरह से याद हो गए। और हर दिन आपको 5 सवाल आपको जो एक्स्ट्रा खुराक के रूप में बताए जाते हैं। तो अब तक 300 सवाल तो हमने आपको एक्स्ट्रा खुराक में बताया। और करंट अफेयर्स में आप देखें तो 60 इंटू अगर 10 करेंगे आप तो 600 यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब तक बताए जा चुके हैं। ठीक है, हालांकि किसी किसी दिन आपको जो वीडियो में 3-3 4-4 दिन की एक साथ वीडियो उपलब्ध कराई गई है, तो उसमें और भी ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको बताया गया। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखें तो 300 क्वेश्चन ये हो गए, 60 ये हो गए और 300 ये हो 600 यहाँ पर हुए। तो लगभग 1000-1200 के आसपास आपको क्वेश्चन अब तक बताए जा चुके हैं जनवरी से लेकर, जिसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर हुए, करंट अफेयर्स का रिवीजन हुआ और जो करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ाया गया। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी और 20 जनवरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।